माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बाइबल कोर्स के अंदर आज हम लोग सफन्याह का ग्रंथ को सीखेंगे। सफन्याह का ग्रंथ भी हमें मालूम है, जैसे नहूम के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, हबक्कूक के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, और नबी यिर्मयाह है। ये सब समकालीन उस समय पर जो यूदा देश को नाश होने से उसके लिए यूदा देश को तैयार कर रहा है। नाश होने से नहीं, यूदा देश बाबुल के निर्वासन में जाकर के वहाँ पर अपने को परिवर्तन करना है। इसके बाद यूदा देश आकर के फिर लगेगा एक नया यूदा देश के समान। यूदा देश नष्ट नहीं होगा, जैसे इस्राएल नष्ट हुआ उस प्रकार यूदा देश नष्ट नहीं होगा, लेकिन यूदा देश भी निर्वासन में जाना पड़ेगा। तो नबी योशिया का राजा योशिया जब यूदा देश में था, उस समय पर ये एक पुरोहित था कर करके कहते हैं। सफन्याह एक पुरोहित था। हमें मालूम है राजा योशिया के समय पर, मैंने पिछले क्लास के अंदर बोल करके दिया था, योशिया के शासन काल में योशिया ने मंदिर का जीर्णोद्धार को किया था, रिनोवेशन किया था। उसने 2 व्यक्तियों को उस कार्य के लिए वहां नियुक्त किया। और हमें मालूम है डिट्रोनोमिकल जो किताबें वहाँ से मिलना और उसको पढ़ करके राजा योशिया रोना, विलाप करना, और देश में ये एक निर्णय करवाया लोगों से। इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, डिट्रोनोमिकल जो बुक्स है, विधि विवरण ग्रंथ के अंदर भी मैंने वो बोल करके दिया था वो भाग। वो जब यरूशलेम मंदिर का जो रिनोवेशन चल रहा था, क्लीनिंग, साफ सफाई चल रहा, जीर्णोद्धार चल रहा था, उस समय पर वहां पर मिला था। और उन किताबों को योशिया के पास तक आना, योशिया भी उसको पढ़ा और नबी पढ़ करके सुनाया। तब वो विलाप करने लगे, हमारे पूर्वज लोग, हम लोग ईश्वर के नियम के विरुद्ध जीवन जी रहा है। इसलिए और उत्साह के साथ लोगों को सिखाना और उस नियम के अनुसार उनके जीवन काल में, इसलिए योशिया के विषय में ये लिखा है, दाऊद के समान ईश्वर को प्यार करने वाला, ईश्वर के मंदिर को प्यार करने वाला एक व्यक्ति था। तो उनके शासन काल में ही ये सफन्याह वहां एक पुरोहित दा कर करके बताता है। और दूसरी बात है, सफन्याह शब्द का अर्थ है ईश्वर शरण देता है। ईश्वर शरण देता है मतलब उस समय पर, योशिया के समय पर जिस प्रकार ईश्वर ने यूदा देश को संभाल कर रखा, और यदि असुर देश को भी उन्होंने विनाश कर यूदा देश को संरक्षित किया, उसी प्रकार जब राजा नबूकदनेस्सर इन्हें लेकर के जाएंगे, वहां पर 70 वर्षों तक बाबुल में गुलामी में रहने के बाद तुम पुनः और शक्ति प्राप्त कर
यूदा देश पुनः खड़े हो जाएंगे, ये सब इसके पृष्ठ में है। राजा योसिया के धर्म सुधार के समय पर सफनिया वहां पर यरूशलेम में रहा है और राजवंश के साथ इनका मित्रता था, ये सब कहा जाता है। इस सफनिया के ग्रंथ में भी हम लोगों को 3 अध्याय है। किस प्रकार यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण है और जो बुराइयां हैं, पाप है, उसको सब फेंक करके एक नया देश, नया जो देश के रूप में उठ खड़े होगा, ये सब बता कर देने वाला भाग है। अध्याय 1 का वाक्य 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं पृथ्वी तल से सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सब कुछ मिटाने के विषय में, क्या मनुष्य क्या पशु, सबों को मैं नष्ट कर दूंगा। आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को भी नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार सबको नष्ट करेगा, लेकिन यूदा देश को शरण देगा। इसलिए सफन्या शब्द का अर्थ ही ईश्वर शरण देता है। तो यहां पर हम लोगों को आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 18 के अंदर प्रभु के दिन के विषय में एक भविष्यवाणी हम लोगों ने आमोस का ग्रंथ जब पढ़ा था, उसी प्रकार यहां पर भी कई गीत के द्वारा कौन से देश को दंड मिलना है प्रभु के दिन के विषय में। अध्याय 2 का वाक्य 14 से, अध्याय 2 का वाक्य 14 से, जैसे आमोस के ग्रंथ में अध्याय 5 का 18 में अंधकार होगा, हम लोग जो ईसा मसीह के कलवारी मृत्यु के साथ उसको जोड़ करके बताता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु के दिन के विषय में वाक्य 14 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो सफनिया आमोस के समान अच्छा एक दिन आने वाला है। योसिया जब किताब पढ़कर रो रहा था, तो उनको आश्वासन देने वाला पुरोहित के रूप में यहां पर हम लोग पढ़ सकता है, देख सकता है। और अध्याय 2 का वाक्य 4 से हम लोगों को कई राज्य, एक राज्य का विषय नाम लेकर के बता रहा है, उसका क्या होने वाला है। फिलिस्ती देश हो या मोआब हो और अम्मोन हो, हम लोग इसी प्रकार असूर है, इथियोपिया देश है, इस प्रकार कई देशों का नाम लेकर के आमोस के ग्रंथ में भी हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। आमोस के ग्रंथ के अंदर भी अध्याय 1 और 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कई देशों के विरुद्ध में किस प्रकार वो देश का विनाश हो रहा है, इसका उदाहरण बताते हुए वहां पर भविष्यवाणी किया। सफन्या भी उसी प्रकार फिलिस्ती देश के विषय में, कई राष्ट्रों के विषय में धमकी दे रहा है। इसके बाद मोआब और अम्मोन के विषय में, इसके बाद वाक्य 12 से, अध्याय 2 का वाक्य 12 से इथियोपियाई देश के विषय में, और कई नेताओं के विषय में अध्याय 3 में यरूशलेम के विरुद्ध है, यरूशलेम के विरुद्ध है, यरूशलेम के नेताओं के विरुद्ध अध्याय 3 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद आखिरी में कुछ प्रतिज्ञाएं, क्या क्या दंड होने वाला है, क्या क्या कष्ट होने वाला है, कैसे निर्वासन में होने वाला है, सब बता करके देगा। साथ ही साथ आश्वासन भी देने वाला प्रभु है। तो अध्याय 3 में सबसे पहले दंड का वर्णन, उसके बाद वाक्य 9 से
आगे हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है। 9 को थोड़ा पढ़ लेता हूं। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सबके सब प्रभु का नाम ले और एक हृदय होकर प्रभु की सेवा करे। उनका होठ को निर्मल करने का। और लोग सब अन्य कई राष्ट्रों के विषय में बोला, उनको दंड मिलने के विषय में बोला। इसके बाद सफनिया बोलकर के दे रहा है सब एक भाषा में, एक जगह पर, एक हृदय होकर के इकट्ठा होने के विषय में। और इस्राएल का विनम्रता कैसे होना है, वाक्य 11 से, उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींक हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। देखो, उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। देखो, पहले दंड देने के विषय में पिटाई दे रहा है, इसके बाद सुधार होने के बाद इकट्ठा करने के विषय में भी बता करके दे रहा है। इसके बाद वाक्य 14 से सियोन की पुत्री बोल करके आनंद मनाओ। सफन्या वाक्य 17 के अंदर वह विजयी योद्धा है, प्रभु तेरे बीच में है। ओह, देखो, सियोन से कहते हैं प्रभु तेरे पास है, तेरे बीच में है, और वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। इस प्रकार यूदा देश का फिर से खड़े होने के विषय में तो तुम्हें कुछ ऐसा दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने पापों को छोड़ दो। पाप के कारण विशेषकर जो आहास के द्वारा और मनसे के द्वारा जो गलतियां, जो पाप कर रहा है, उसके कारण निर्वासन में जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर पवित्र करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद प्रभु बोला तुम्हारे बीच में प्रभु है, वो तुम्हें छोड़ करके नहीं गया, वो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। ये घोषणा सफन्या भी कर रहा है। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमने छोटे छोटे नबियों के द्वारा यूदा देश और इस्राएल देश का विनाश और यूदा देश पुनः कैसे खड़े होंगे, इसकी घोषणा, जैसे यिर्मयाह, हबक्कूक जैसे नबियों के द्वारा यूदा देश से कहते हैं तुम जाओ, निर्वासन में चले जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इस प्रकार तुम्हें वहां शिक्षा मिल रहा है, दंड नहीं, तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। तो हमारे जीवन में भी कष्ट, पीड़ा, रोग जो हम चाह रहा है नहीं हो रहा है, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है। उसके लिए हमें विचलित नहीं होना। दर्द सहन करते हुए, दूसरों का अपमान सहन करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए हमें जो क्रूस उठाना है, कष्ट उठाना है, वो हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, ये विश्वास करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।